गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत। और आप देख रहे हैं हिडन लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी प्यारी सी रिहाना देशमुख रहती है वो यहाँ पर फर्स्ट रुकी रहती है, लेकिन उसकी जान को बचाया जाता है। हमारी प्यारी सी हमारी जो कनिका रहती है वो जाकर उसे बचाती है। बचाने के बाद वो उसे एक कुटिया में लेकर आती है जहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा जेलसी होती है, क्योंकि बिकॉज वो लड़की उसके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बात कर रही थी। भले वो दीदी दीदी करके उससे बात कर रही थी, लेकिन उसे वहाँ पर जाके काफ़ी ज़्यादा जेलसी होती है। और यही जेलसी के चक्कर में ना वो उसके साथ ना मतलब इस तरीके से बिहेव करने लग जाती है। फिर वो यहाँ से उसे लेकर जाती है और अपने लव को कन्फेस करते हुए बार बार बोल रही रहती है कि दैट आई लव यू, आई हैव मैडली इन लव विथ यू, सब कुछ बताती है। बट यहाँ पर उन दोनों के बीच में फोर्सफुली इंटीमेशंस भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर फिर भी हमारी प्यारी सी रिहाना जो रहती है वो बार बार यही कह रही रहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर कनिका इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं रहती है। उसके दिमाग में सिर्फ यही रहता है कि यू आर द वन पर्सन जिसने मेरे साथ धोखा किया। और ये बात सुनने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि कितना इंसान अपने आप को प्रूफ करे, वो हर चीज़ के लिए बोलने लगती है और वो यहाँ से गुस्से में चली जाती है। अब उसके आगे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहती है, वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन जब कनिका को पीछे वो मुड़ के देखती है और देखती है तब उसे वहाँ पर दिखता है कि वो वहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर कनिका भी एकदम से जंगलों के बीच में जाती है और बहुत अंदर तक जंगलों में जा रही रहती है। कनिका को पता रहता है कि ये जंगल जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये जंगल वो जंगल है जिसके बारे में सिर्फ वही जानती है, क्योंकि ये वो जंगल रहता है जहाँ पर वो बचपन से यहाँ रुकी है। ये गाँव उसका रहता है, तो इस जंगल के बारे में भी उसे पता रहता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा वरीड रहती है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, मतलब ऐसे कि चौंकने वाले एक्सप्रेशन हो जाते हैं, जहाँ पर वो एक एक आहट पे एकदम से टर्न होकर देख रही रहती है और उसको समझ में आता है कि ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए वो बहुत अपनी से अपनी आंखें चार करते हुए देख रही रहती है। बीच में से वो बार बार चिल्ला रही रहती है, रिहाना कहाँ हो तुम, रिहाना रिहाना। लेकिन यहाँ पर रिहाना एक जवाब नहीं देती। रिहाना को इतनी ज़्यादा गुस्सा आ जाती है कि वो यहाँ से जाकर ना एकदम से नदी किनारे बैठ जाती है। नदी किनारे उसको समझ में नहीं आता और उसकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा आंसू रहते हैं। उसको लगता है कि अब मुझे इस नदी में कूद ही जाना चाहिए, मुझे अपनी जान इस नदी में दे देनी चाहिए। बिकॉज इस बंदी को तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। वो हर बार यही सोचती है कि मैं कितना भी कर लूँ, लेकिन इस बंदी को एक पल के लिए भी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वो पानी के एकदम छोर की तरफ वहाँ खड़ी रहती है। जो कनिका रहती है वो एकदम पानी के इस छोर के वहाँ पर खड़ी रहती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा दूर रहती है। लेकिन वो उसकी नसें जो रहती है वो बहुत तेज पनात की तरीके से रहती है। वो एकदम से देखती है तो वहाँ पर उसे रिहाना दिख रही रहती है। जो रिहाना उस गहरे से तालाब बोल सकते हैं या नदी बोल सकते हैं उसकी तरफ जाने की फिराक में रहती है। तो एकदम से वो भागते हुए जाती है और एकदम से भागकर जाकर वहाँ पर एकदम से उसका हाथ पकड़ती है, उसे बोलती क्या कर रही हो तुम। तो उसी तरफ देख के बोलती है, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता ना मैं क्या करूं, रेहाना कहती है। कनिका बोलती है, हाँ नहीं पड़ता मुझे फ़र्क, लेकिन क्या है ना कि मैं अपने सामने किसी को मरता हुआ नहीं देख सकती। तुम्हें मरना है ना तो मरो ना अपने घर जाकर। भाई तुम मुंबई जाओ, मुंबई में जाकर मरो, यहाँ आकर क्यों मर रही हो, मेरे ऊपर क्यों इल्ज़ाम लगा रही हो। तुम्हें जो करना है करो, वैसे भी तो तुम अपनी मर्जी की मालकिन हो, तुम तो किसी की सुनती तक नहीं हो। तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई इंसान जिए या मरे। तुम तो भाई अपने मर्जी की मतलब हो ना, तुम्हारा जब मन करेगा तो तुम धोखा दे दो, तुम्हारा जब मन करेगा तो तुम आके सॉरी बोल दो, और सामने वाला तो पपट है, तुम्हारे हिसाब से चलेगा। तुम अगर जैसे चलना चाहो, बिहेव वैसे करना चाहो, वो सब हो सकता है, लेकिन सामने वाले को तुम उस तरीके से बिहेव नहीं कर सकती हो, है ना। तो ये तुम्हारे लिए एकदम बढ़िया है, मतलब तुम जो मर्जी करो वो सही है, हम करें तो गलत है। रिहाना उसी तरफ देखती है और उसे बहुत जम के पीछे धक्का देती है और उसे बोलती है, बहुत बोल दिया तुमने। मतलब आज तक रिहाना देशमुख किसी के बाप की भी नहीं सुनती है, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारी सुन रही है। उसका एक पर्टिकुलर रीज़न है, बिकॉज नाउ आई एम फॉल इन लव विथ यू। इवन अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती ना तो तुम्हारी सुनती भी नहीं। बोलते हैं ना प्यार में लोग फॉलन हो जाते हैं, ये बात सही है। कभी भी प्यार में ये नहीं सुना होगा कि कोई राइज हो रहा है, क्योंकि सब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा कर बैठते हैं। मैंने भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारे सामने गिरा दी है। तुमने तो बस मुझे मतलब ऐसे ऐसे समझ के रखा है कि मैं क्या हो गई हूँ। तो मैं मुंबई में जाके मरूं या मैं यहाँ आकर मरूं, इट डजंट मैटर फॉर यू।
इट सिंपली मीन्स दैट कि मुझे जो करना है मैं कर लूँगी, आगे तुम मतलब मुझे मत बताओ, और तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना तो तुम जाओ। ऐसे बोलकर वहाँ से उसे धक्का दे देती है और एकदम से वो आगे की तरफ जा रही रहती है। यहाँ पर फिर से वो उसकी तरफ जाती है और उसे बोलती है, देखो फालतू की हरकतें मत करो, इस जंगल और इस नदी के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम कुछ जानती भी नहीं हो, ये बहुत डेंजरस जगह है, तुम्हें इसके बारे में एक चीज़ भी नहीं पता है, तुम यहाँ पर आई तो ये सब चीज़ें तुम्हें समझ में भी नहीं आएगी, तुम समझ रही हो कि नहीं। तभी वो उसे बोलती है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, यू सेड दैट कि आई एम अ ब्लडी सेल्फिश पर्सन, तुम्हें को जो करना है मैं करूँगी, हाथ छोड़ो मेरा। और ऐसे बोलकर ना वो यहाँ से एकदम से हाथ छुड़ा देती है। थोड़ी ना वो इतनी ज़्यादा एकदम से गुस्से में रहती है और डगमगा जाती है और वो पानी के अंदर गिर जाती है। जैसे ही वो पानी के अंदर गिरती है तो यहाँ पर रिहाना 1 मिनट मतलब एकदम ऐसे एकदम ठंडी सी थड़थड़ाने लग जाती है, वो पानी की बहुत गहराई में डूब जाती है। कनिका जो वहाँ पे खड़ी रहती है वो एकदम से देखने लग जाती है और बोलती, व्हाट द हेल, ये गिर गई। तो एकदम से कूदती है और एकदम से पानी की छोर में घूमने लग जाती है। वो पानी के एकदम अंदर ही अंदर, गहराई के अंदर, बहुत डीपली पानी की गहराई के अंदर घुस रही रहती है देखने के लिए। तभी यहाँ पर जो कनिका को साइड में एकदम से दिखता है कि एक बड़ा सा मगरमच्छ, एक बड़ा सा मगरमच्छ है, और कनिका उसकी तरफ देखने लग जाती है और एकदम से डर जाती है। और वो मगरमच्छ इतना बड़ा रहता है कि उसकी स्पीड भी आप देखोगे तो इतनी ज़्यादा रहती है कि वो एकदम स्पीड से कनिका के पास आ रहता है। कनिका इधर उधर देखने लगती है कि वो एक्चुअली में ये देखते है कि रिहाना कहाँ गई है, अगर वो पानी में कूदी है तो कहाँ चली गई है। उसके दिमाग में सिर्फ ये रहता है कि रिहाना कहाँ है। तो वो और एकदम से थोड़ा सा और डीपली पानी के अंदर नीचे होकर देखने लगती है कि यार ये कहाँ तो नहीं चली गई, मतलब इस तरीके से। तो वो और देखने की कोशिश कर रही रहती है लेकिन उसे लिटरली में वहाँ नहीं दिखती है, और वो जो मगरमच्छ है वो उसके ऊपर इतनी तेजी से आ रहा रहता है। तभी यहाँ से कनिका एकदम से थोड़ा सा एकदम पीछे हो जाती है, जैसे कि वो उसको खाने आ रहा है, और ये यहाँ खड़ी हुई है, मतलब ये एक पागल की तरह इसे फ्रीज हो चुकी है। जो आ रहा है उतनी देर में वहां से ना रिहाना एकदम से उसका हाथ पकड़ती है और उसे खींचती है और तेजी से वहां से स्वयं करते हुए वहां से एकदम छोर की तरफ लेके जाती है। उसे बोलती है, तुम्हारा दिमाग तो खराब है क्या, तुम वहां खड़े होके क्या देख रही थी। पानी उसके थोड़े से चेस्ट के अंदर आ चुका रहता है, तो वो यहाँ से उसे पंप करके उसका पानी निकालती है और उसकी तरफ देख के बोल रही थी कि मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। तो उसे बोलती है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम मुझे भला क्यों ढूंढ रही हो, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें मुझे क्यों ढूंढना है, हाँ। तो कहती है, क्योंकि ब्लडी हेल आई लव यू। तो कहती है, ओह यू लव मी, दैट्स ग्रेट, मीन्स यू मैडली इन लव विथ मी। और तुम तो कहती हो कि तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो कहती, तुम मुझे बचाई क्यों। तो कहती, बिकॉज डैम इट आई लव यू टू। मैं तो बस ये देखना चाहती थी अगर मैं पानी में कूदूंगी तो तुम मुझे बचाने आओगी कि नहीं, लेकिन तुम इतनी बड़ी वाली हो कि तुम पानी के अंदर कूद गई जबकि तुम्हें पता था कि ये पानी में मगरमच्छ है, और तुम कूदने के बाद मुझे ढूंढ रही हो, और ढूंढने के बाद एकदम फ्रीज होके वहाँ खड़ी हो गई, ये भी नहीं सोच रही कि भाई मुझे वहाँ से निकलना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए। तुम वहाँ पर सिर्फ मुझे ढूंढ रही हो, तो फिर तुम झूठ किससे बोल रही हो कि तुम प्यार नहीं करती हो, क्या है फिर ये। तभी वो उसकी तरफ देख के बोलती है, तुम नहीं समझ सकती हो, छोड़ो। ऐसे खड़ी होती है, तभी वहां पर रिहाना उसका हाथ पकड़ती है और फिर उसे अपने पास खींचते हुए बोलती है, क्या नहीं समझ सकती मैं। तो कनिका उसको बोलती है, तुम प्यार को नहीं समझती हो, तुम्हारे लिए प्यार एक सौदा है, इट्स जस्ट अ गिवन एंड टेक, कि एक बंदा क्लीन चिट होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तुम उस हिसाब से डिसाइड करती हो चीज़ें। तभी वो उसे बोलती है, नो, नॉट नॉट एट ऑल, एक्चुअली फॉर मी द लव इज़ यू। मैं अपने हर चीज़ के अगेंस्ट आने लग गई हूँ, मैं तुम्हें इतना प्यार करने लग गई हूँ कि मैं अपनी हर एक चीज़ के अगेंस्ट आकर तुम्हारे लिए क्रेजी हो चुकी हूँ। तुम ये बात कब समझोगी। फॉर मी यू आर मोर इम्पोर्टेंट पर्सन एंड आई रियली रियली डू। तभी उसे बोलती है, विश्वास करना मुश्किल होता है, कनिका कह देती है। तभी रिहाना कहती है, क्या फिर से पानी में कूद जाऊं, अपनी जान दूं तभी समझोगी। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट,
कि मैंने इस बार जो तुम्हारे साथ किया है तुम ये एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाए, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी उसी तरफ देख के बोलती है यस जानती हूँ, पर मैं तुम्हें एक चीज़ कहना चाहती हूँ, इस केस से काफ़ी ज़्यादा दूर रहो प्लीज़। तो उसे कहती है पर मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कैसे करूँगी। तो कहती है अगर तुम मुझ पर थोड़ा भी ट्रस्ट करती हो, अगर तुम्हें लगता है कि दैट वी लव ईच अदर, देन थोड़ा सा रुको, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और मैं हर एक चीज़ को यहाँ पर सही कर दूंगी। ऐसे वो बोलती है। तभी उसे बोलती है ठीक है। रिहाना यहाँ पर कर रही रहती है और उसी तरफ देखते हुए बोलती है कि लेट्स लेट्स बी अ गर्लफ्रेंड। तभी कनिका बोलते हैं मेरी गर्लफ्रेंड बनना इतना ईजी नहीं है। तो उसे कहती है कि मैं लेकिन बनना ज़रूर चाहूँगी। बोलो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसे कहती है ट्रस्ट जो ब्रेक हुआ है ना उसे लाने में बहुत टाइम लग जाता है मिस रिहाना देशमुख। तो तभी यहाँ से रिहाना से बोलती है कनिका कपूर जो भी अग्नि परीक्षा है ना वो भी ले लो, मैं सब देने के लिए तैयार हूँ। तो उसे कहती है ठीक है लेती हूँ। तो कनिका उसके पास जाती है और एकदम से उसके बालों को साइड करती है जो उसकी आंखों में आ रही रहती है उसकी जुल्फ़े, और उसके पास जाकर उसके जो लिप पे अपना लिप रखती है और उसे बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। आज ये फर्स्ट टाइम था जहाँ पर वो खुद होकर उसे किस कर रही थी, क्योंकि इससे पहले जो इन लोगों के बीच में इंटीमेशन हुआ था वो फोर्सफुली हुआ था क्योंकि बिकॉज रिहाना चाहती थी। अब यहाँ पर कनिका उसे बहुत प्यार से किस करती है और वो भी उसे किस करती है और उसको बहुत डीप तक किस करने के बाद दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। उसे बोलती है वक्त आने पे मैं तुम्हारे साथ सब कुछ पता कर लूँगी। इट्स जस्ट राइट नाउ कि हमें इस जंगल से निकलना चाहिए। यहाँ बहुत जंगली जानवर हैं, यहाँ भेड़िए भी हैं। और ऐसे करके वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे यहाँ से लेते हुए जा रही रहती है। दोनों यहाँ पे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए धीरे धीरे यहाँ से जा रहे रहते हैं। काफ़ी दूर तक वो एक दूसरे से यहाँ से जाते हैं। फिर वो वहाँ पर ना एकदम से बॉन फायर करते हैं जहाँ पर वो एकदम से आग ही जलाते हैं। और अब इनके पास तो वो कुटिया रहती है, उस कुटिया के वहाँ पर कुछ नहीं रहता। तभी वहाँ पर ना एक जो हमारी बंदी जो हमारी वहाँ पर जो रिहाना रहती है वो उसे बोलती है हम अगर इसी चक्कर में ऐसे बैठे रहे और अगर हमने कपड़े चेंज नहीं करे तो हमें ठंड लग जाएगी। तो उसे कहती है बट यहाँ पे तो कपड़े भी नहीं है। तो उसे कहती है कि हाँ कपड़े नहीं है तो अभी हमें एक काम करते हैं वी विल जस्ट चेंज इट। तो उसे वो बोलती है कि ठीक है। तो ये लोग जाते हैं वहाँ कपड़े चेंज करने के लिए। तो वहाँ पर ना एक टॉवल्स वगैरह मतलब ऐसे जो बोलते हैं ना कि पुराने कर्टन्स वगैरह या कुछ ऐसे पड़े रहते हैं पर्दे, उस पर्दों की तरफ वो देखती है और उस पर्दों को लेती है और उससे बोलती है कि कपड़े चेंज करो। फिर वो उस पर्दों से मतलब ढाक लेती है और एक वो बड़ी सी चादर रहती है और उसकी तरफ देखती है। तभी रिहाना बोलती है कि अगर मैं अपने कपड़े यहाँ पर मतलब सूखने डाल देती हूँ आगी पे तो तुम क्या पहनोगी। तो उसे बोलती है कि मैं ऐसी ही ठीक हूँ। तभी उसे बोलती है चद्दर पड़ी है हम दोनों एक एक साथ तो इस चद्दर में आ सकते हैं ना। तभी उसी तरफ देख के बोलती है क्या। तो उसे बोलती है कि ऑफ कोर्स जो मैं कह रही हूँ तुमने सही समझा है, तुम भी अपने कपड़े उतारो और यहाँ पे कर दो। तो उसे बोलती है नहीं। तो उसे कहती है कम ऑन अभी हम पहले भी एक दूसरे का देख चुके हैं और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ फोर्सफुली कुछ करूँगी तो नहीं, तुम्हारी इच्छा हो तो ठीक है वरना ज़रूरत नहीं है। ऐसे बोलती है। थोड़ी देर के बाद कनिका बहुत देर तक वहाँ बैठी रहती है और अपने कपड़ों को नहीं उतारती है। वो ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे कि नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद उसको भी ठंड लगने लग जाती है और उसे ये लगता है कि अगर उसने अभी अपने कपड़े नहीं उतारे तो आगे जाकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए फिर वो यहाँ पर जाते से अपने कपड़े उतारती है और उसे बोलती है
तो यहाँ पर जो रिहाना रहती है वो स्माइल करके वो एक बड़ा सा चद्दर जो रहती है उसे देती है और दोनों यहाँ पर अपने आप को एकदम से ढक लेते हैं और कवर अप करने लग जाते हैं। काफ़ी अच्छे से कवर अप करके बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर जो रिहाना रहती है उसका जो हाथ रहता है ना वो अपने आप उसकी कमर पे जाता है और उसे टाइट हग करने के लिए होता है और उसका मतलब उसे हग कर रहा रहता है। तभी कनिका उसकी तरफ देख के बोलती है, तुम क्या कर रही हो? तो कहती है, मैंने तो सिर्फ तुम्हें अपने करीब लाया है क्योंकि चद्दर छोटी है और अगर हम दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे तो फिर ठंड लग जाएगी और देखो आग के सामने बैठ के भी अगर ऐसे ही रहेंगे तो कैसे होगा। तो दोनों वहां पर बैठे हुए रहते हैं। कनिका जो रहती है वो एकदम से मतलब काफ़ी ज़्यादा थक चुकी रहती है क्योंकि जितनी यहाँ पे रिहाना नहीं थकी थी उससे कई ज़्यादा कनिका थक चुकी थी। क्योंकि कनिका को जब एकदम से पता चलता है तो कितनी स्पीड में अपनी बाइक चलाते हुए यहाँ पर आती है, उसे पानी में डूबने से बचाती है, उसको तो एकदम राहत भी नहीं मिलती है और वो कितना स्पीड में भाग दौड़ के ये सब चीज़ें हरकतें कर रही रहती है। तो मतलब एक होता है ना कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही रहती है तो जिसकी वजह से ये इशू हो जाता है कि वो बहुत थक चुकी रहती है। तो उसकी आंखें जो रहती है अपने आप बंद होने लग जाती है और यहाँ पे रिहाना के शोल्डर पे वो अपना सर रख देती है और एकदम से उसकी नेक के पास अपना लिप मतलब जो उसके जो फेस होता है वो नेक के पास जाता है, उसके लिप विप के आसपास जा रहा रहता है और वो एकदम से मतलब करीब एकदम बहुत करीब आके उसके जो नेक के वहाँ पर होता है उसे किस करने लग जाती है और काफ़ी पैशनेट तरीके से नहीं किस भी नहीं कर रही रहती है, उसके थोड़ा सा लिप जो होता है उसे टच हो रहे रहते हैं। तो वो यहाँ पे रिहाना को मतलब वो फीलिंग देने लग जाती है। तो क्योंकि वो नींद में रहती है तो यहाँ पे रिहाना को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तो रिहाना थोड़ा सा और पास आकर उसके एकदम करीब आने लग जाती है और काफ़ी ज़्यादा करीब आकर उसे एकदम से क्लोज होने लगती है और उसे उसे खड़ी रहती है। तो फिर वहाँ पर उसके जो जुल्फ़ें उसके सर के पास आ रही रहती है वो उसे काफ़ी अच्छे से हटाने लग जाती है और बहुत पास से उसको एकदम से ग्रैब करने लगती है और उसे ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही रहती है तो वो उसके पास आने लग जाती है। यहाँ पर रिहाना जब उसके फोरहेड पे देखती है तो उसे अजीब सा फीलिंग होने लगती है, वो उसके लिप किस करने लग जाती है, नहीं उसके जो फोरहेड पे किस करने लग जाती है। थोड़ी देर में यहाँ पर जो हमारी कनिका को जब ये सेंसेशन फील होते हैं तो ऊपर की तरफ देखती है तो यहाँ पर जो रिहाना रहती है वो नीचे की तरफ देख रही रहती है। दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा साइलेंस था, दोनों की बॉडी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा टच हो रही थी। गर्माहट बाहर थी पर अंदर भी अब वो गर्माहट आ रही थी। एक पल भी नहीं होता और यहाँ पर जो रिहाना रहती है वो अपने लिप को एकदम से कनिका के और करीब लेकर आ जाती है और कनिका खुद अपने लिप रिहाना के लिप के ऊपर रख देती है। दोनों पैशनेट तरीके से किस करने लग जाते हैं। दोनों बहुत देर तक किस कर रहे रहते हैं। बहुत सॉफ्ट रोमांस वाली किस होती है। एकदम पहले अपर लिप को बहुत प्यार से किस किया जा रहा रहता है, फिर लोअर लिप को बहुत प्यार से किस किया जा रहा था। दोनों लिप्स एक दूसरे से काफ़ी पैशनेट तरीके से किस हो रहे थे। दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गर्माहट वाली फीलिंग आ रही थी। थोड़ी देर में यहाँ पर जो रिहाना का जो हाथ रहता है जो अभी तक उसकी कमर पे था वो और टाइटली पकड़ लेता है। उसका दूसरा हाथ जो रहता है वो उसकी पूप्स के वहाँ पर चला जाता है, जो हालांकि उन लोगों ने इनर क्लॉथ्स कुछ भी नहीं पहने थे तो उसके चेस्ट के वहाँ पर जाकर वो काफ़ी ज़्यादा प्रेस करने लग जाती है। जैसी वो वहाँ पर प्रेस कर रही थी जो किस एकदम सॉफ्ट थी वो कहीं हद तक थोड़ी सी वाइल्ड हो जाती है और वो थोड़ा सा धक्का दे देती है यहाँ पे रिहाना को। तो रिहाना वहीं पर जो मतलब फ्लोर रहता है उस फ्लोर पे लेट जाती है और यहाँ पर ये उसके ऊपर आकर उसकी नेक पे भी किस करने लग जाती है। काफ़ी देर तक वो उसके नेक पे किस कर रही रहती है। यहाँ पे रिहाना की नेक पे किस कर रही रहती है कनिका और कनिका बहुत प्यार से सॉफ्ट तरीके से उसके नेक पे किस कर रही रहती है। ये वो वाली किसिंग टाइम था जो वो हमेशा से बहुत सेंसुअल तरीके से वो हमेशा से जब वो मास्क लगा के रॉबरी करते टाइम रॉबर बन के टाइम भी वो उसे इस तरीके से किस करती थी वही वाला था। तो वो बहुत पैशनेट तरीके से उसे बहुत प्यार से किस कर रही रहती है। बहुत देर तक किस करने के बाद यहाँ पर जो हमारी रिहाना रहती है वो एक
एकदम से उसे थोड़ा सा दूर करती है और उसके ऊपर आकर वो उसके नेक पे वहीं पर बहुत पैशनेट तरीके से किस करने लग जाती है। और किस करते करते उसे बहुत ज़्यादा होल्ड करते हुए एकदम से मतलब बहुत पैशनेट तरीके से उसे मतलब किस करना लगती है, होल्ड करने लगती है, एकदम प्यार से उसको ग्रैब कर रही रहती है। दोनों की बॉडी एक दूसरे के पास मतलब लगभग ऑलमोस्ट एक दूसरे के पास आ चुकी थी। काफ़ी दोनों की बॉडी में एक दूसरे के लिए सेंसेशंस काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहे थे। और यहाँ पर वो दोनों काफ़ी एक दूसरे के साथ बहुत प्यार कर रहे थे। दोनों की बॉडी एक दूसरे की बॉडी को रब कर रही थी। आज दोनों की जब बॉडी एक दूसरे के साथ रब कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ मतलब खुद होकर कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ हर टाइम ये सोच कर रहे थे कि यार ये तो फोर्सफुली है। अभी दोनों के बीच में लफ्ज़ों में कुछ बात नहीं हो रही थी, पर दोनों काफ़ी ज़्यादा साइलेंट होकर एकदम बहुत प्यार से मोमेंट को जीते हुए इस तरीके से ये चीज़ें काफ़ी मतलब प्यार से एक दूसरे के साथ आराम से कर रहे रहते हैं। थोड़ी देर में एक दूसरे की बॉडी से रब करने के बाद दोनों का जब सेटिस्फेक्शन हो जाता है तो दोनों एक दूसरे की तरफ अपनी आंखें उठा के कहते हैं। और रिहाना उसकी तरफ देख रही रहती है, कनिका उसकी तरफ देख रही रहती है। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती है। फिर यहाँ पर कनिका थोड़ा सा उठ के उसके लिप पे किस कर देती है और वो दोनों एक दूसरे के लिप पे किस करते हुए यहाँ पर कनिका उसे बोलती है, आई लव यू, आई लव यू सो मच। तुम्हें ये पता भी नहीं है मैं तुम्हें तब से प्यार करती हूँ जब से तुम मुझे जानती तक नहीं थी। तब यहाँ पे वो उससे बोलती है, जानती हूँ, पर एक बात तुम्हें मुझे मुझे तुम्हें कहनी थी। तो वो कहती है कहो। तो उसे कहती है कि मैं कभी भी धोखेबाज नहीं हूँ। तुम्हें हमेशा से लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, बट एक बात बताओ, मैंने तुम्हें कभी धोखा ही नहीं दिया। मुझे तो तुम्हारे बारे में कुछ पता भी नहीं है। हाँ, मुझे इतना ज़रूर पता है कि तुम मेरे लिए फील करती हो और मुझे हमेशा से प्रोटेक्टिव रखती हो। लेकिन सच बात तो ये है कि जिस इंसान के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं उस इंसान के लिए अपनी वर्दी से स्टैंड लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज मुझे तुम्हारी असलियत पता चली है और आज मुझे पता चला है कि मेरा ही चीज़ें कितनी करप्टेड है। जब मेरा ही वहाँ इंसान मतलब खोटा हो तो फिर किसी के बारे में क्या कह सकते हैं। तो वही एक बड़ी सी चीज़ थी, वरना अपार्ट फ्रॉम दिस मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी उसी तरह देख के बोलती है, मैं समझ सकती हूँ। हालांकि मैंने भी तुम्हें उस सिचुएशन में डाला है कि जहाँ पे मैंने अपने बारे में कुछ सच भी नहीं बताया और हमेशा से तुम्हें ऐसी सिचुएशन में डाल दिया कि जहाँ पर तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। सो आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू एंड आई नो हाउ इट्स डिफ़िकल्ट दैट कि बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को हैंडल करना और समझना। सो आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू। तो उसे बोलती है, नाउ विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। तो यहाँ पर ये रिहाना बोलती है, तो कनिका बोलती है, या ऑफ कोर्स, मैं पहले भी थी और वैसे भी गर्लफ्रेंड नहीं, आई वांट टू बी योर वाइफ। तो उसे बोलती है, ओह दैट्स ग्रेट। तभी कनिका उसकी आंखों में देख के बोलती है, देखो तुम मेरे बारे में अभी तक बहुत सी चीज़ें नहीं जानती हो, पर मैं वक्त आने पे तुम्हें हर एक चीज़ बताऊंगी। लेकिन मैं तुम्हें आज भी एक चीज़ क्लियर कर रही हूँ, अगर तुमने इस बार मुझे धोखा दिया या इस बार तुमने मेरे करीब इसलिए आई हो कि अपने आप को बेगुनाह साबित कर सको, तो तुम एक बात याद रख लेना, आगे जाके तुम खुद ही पछताओगी, क्योंकि तुम्हें बेगुनाह साबित करवाने वाली सिर्फ मैं हो सकती हूँ। और एक चीज़ मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बताने वाली थी और जो तुम शायद समझो तो काफ़ी अच्छे से है कि ये सिस्टम बहुत ख़राब है और इस सिस्टम के बारे में तुम अभी भी बहुत कुछ चीज़ें नहीं जानती हो, तो स्टे अवे। बट इस बार अगर तुमने धोखा दिया तो मैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट किसी भी हालत में कर लूँगी, लेकिन तुम अपने आप की ज़िंदगी बर्बाद कर दोगी। दूसरी बार भरोसा कर रही हूँ। तभी रेहाना कहती है, जान मांग के देख लो, पर इस बार गद्दारी नहीं मिलेगी और मैं गद्दार वालों में से हूँ भी नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो उसे बोलती है, ठीक है देखते हैं। मेरे डैड हमेशा से एक बात कहते हैं, जीवन में सेकंड चांस लोगों को देना चाहिए।
तो मैं तुम्हें सेकंड चांस दे रही हूँ। और मेरी मॉम हमेशा से एक बात कहती है, गलती हर किसी से होती है, पर उस गलती को समझे और उसको सुधारने की अगर कोई कोशिश करे तो हमें उसे मौका देना चाहिए। तो बस यही एक चीज़ है जो मैं तुम्हें मौका देने के लिए तैयार हूँ। वो उसी तरफ देख के बोलती है, शुक्रिया। और ऐसे बोलकर वो दोनों काफ़ी साइलेंट तरीके से बैठे रहते हैं। वक्त इसी तरीके से बीत जाता है और दोनों कब एक दूसरे की बाहों में लिपटते हुए बॉन फायर के नीचे सो जाते हैं। मॉर्निंग का टाइम रहता है जब ये दोनों उठते हैं और काफ़ी अच्छे से यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी यहाँ पर जो कनिका रहती है उसे बोलती है, रेहाना अब मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, यहाँ से तुम जाओ और अपने घर जाना है और वहाँ पर अच्छे से रहना है और तुम मुझसे कोई भी कांटेक्ट नहीं करोगी। यू हैव टू बी स्टे अवे विथ यू, बिकॉज तुम्हारे पास अभी वहाँ पे इंक्वायरी स्टार्ट हो जाएगी और यही इंक्वायरी के चक्कर में तुम्हारे पास आजू बाजू आकर लोग बात यहीं करेंगे। तो ये चीज़ें तुम्हारे साथ रहेगी। और सेकेंडली मैं तुमसे खुद कांटेक्ट करूँगी और तुम कहाँ गई थी ये इंक्वायरी में जाकर मत बता देना। तो उसे कहती है, इतनी तो अकल है मुझ में, मैं हैंडल कर लूँगी चीज़ें। और तुम क्या करने वाली हो? तो कहती हूँ वो मैं देख लूँगी। ऐसे बोलकर वो उसे यहाँ लेके जाती है। फिर यहाँ से उसकी जो बाइक रहती है, जिस बाइक से वो आई रहती है, उस बाइक पे ये दोनों बहुत अच्छे से ट्रैवल कर रहे थे। बीच रास्ते पे यहाँ पर जो रिहाना रहती है वो उसी तरफ देख के बोलती है, यार मुझे भूख लग रही है। तो उसे बोलती है, ठीक है हम ढाबे पे जाकर रोकते हैं। तो वहाँ पे ढाबे पे जाकर रोकती है, उसके लिए खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आती है और वहाँ पर वो दोनों खाते हैं। काफ़ी मतलब एक तरीके से बोला जाए ना, एकदम रोमांटिक तरीके से उन लोगों का मोमेंट्स वगैरह ये सारे एकदम क्यूट क्यूट सी चीज़ें होती है। और थोड़ी देर के बाद वो यहाँ से मतलब सब जाती है और उसे वहाँ पर लेके जाके मुंबई में छोड़ देती है। यहाँ से जाने के बाद वो जो हमारी रेहाना रहती है वो अपनी फ्रेश वगैरह होती है और चीज़ों को ध्यान में रखती है और नॉर्मल ये डेज वहाँ पर पूरी तरीके से निकलता है। नेक्स्ट डे जो रहता है, यहाँ पर जो रेहाना देशमुख को पूरी पुलिस फोर्स के साथ बुलाया जाता है। उसे कहा जाता है कि आपके ऊपर इंक्वायरी बैठी है और आप कहाँ चली गई थी। तभी वो उसे बताती है कि मैं इंक्वायरी बैठी थी, मेरी तरफ मुझे पता है और मैं यहाँ से कहीं गई नहीं हूँ ये वगैरह। वो अपने आप को पूरा डिफाइन करते बोलती है कि मैं थोड़े टाइम के लिए इधर गई थी, ये ऐसा ऐसा मतलब वो कोई सा भी रीज़न वगैरह बताती है जिसकी वजह से वो सब कुछ एकदम चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई कर सके। वो सब कुछ ऐसे बता देती है और वो थोड़ा सा गुमराह करने लगती है। तभी यहाँ पर जो राघव रहता है उसे कहीं ना कहीं एक तरीके से उसे ये फील हो जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तभी राघव ना उसके उसके ऊपर नज़र रखना स्टार्ट कर देता है। तो जब यहाँ पर रिहाना जो रहती है वो जब घर आती है तो राघव उसके घर के बाहर पे ध्यान दे और जो कनिका जो रहती है वो उसके घर आने की जब सोचती है तब उसे एकदम से पता चलता है, ओ मतलब इनके ऊपर नज़र रखी जा रही है। तो कनिका उस दिन आती ही नहीं है और यहाँ पर रिहाना को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगने लगता है। थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर ना बहुत टाइम ऐसे बीत जाता है कि जहाँ पर रिहाना जो रहती है और कनिका एक दूसरे से मिलते नहीं है और अब तो फाइनली दे आर कमिटेड और मतलब अब तो एक दूसरे के लिए उन लोगों ने अपनी फीलिंग्स को भी जाहिर कर चुके थे। तो अब उसको ऐसा लगता है कि अब व्हाट हैपेंड। तो एक दिन ना वो यहाँ से ना कैफेटेरिया पे जाती है। उस कैफेटेरिया पे वहाँ पे जो लड़का रहता है वो रिहाना को एकदम से हक कर रहा रहता है, उसके फोरहेड पे किस कर रहा रहता है, सॉरी कनिका को हक कर रहा रहता है, कनिका के फोरहेड पे किस कर रहा रहता है और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज ही हो रहे रहते हैं और रिहाना ये यहाँ से दूर से देख रही रहती है। जब कनिका उसे दूर से वहाँ से देख लेती है तो वो एकदम से ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता और मीन्स लाइक उसे कोई लेना देना भी नहीं है और उसे डिड शी डू समथिंग रॉन्ग ऐसी वाली उसकी वाइब्स रहती है कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पर यहाँ पर ना रिहाना को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। थोड़े टाइम के बाद जब रात का टाइम रहता है तो यहाँ पर जो रिहाना के मतलब जब रिहाना सोफे पे बैठी रहती है तो जब पीछे अपने मुड़ते हुए देखती है तो वहाँ पर उसे उसकी प्यारी सी कनिका मिलती है और कनिका उसकी तरफ देख के बोलती है, काफ़ी ज़्यादा एंग्री मोड पे हो। तो उसकी तरफ देख के बोलती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? इतने दिन से तो तुम मुझे मिलने के लिए आई नहीं। तो उसे बोलती है, अरे इतने दिन से मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आई हूँ,
बिकॉज़ तुम्हारे ऊपर जो राघव है वो नज़र रख रहा था और मुझे ये बात पता चली तो मैंने ये डिसाइड किया कि थोड़ा-सा डिस्टेंस से लेकर आते हैं। इतनी जल्दी क्या है मतलब आने की, मतलब अगर मैं आऊँ फटाफट आऊँ और फिर वो तुमसे देखे तुम्हारे ऊपर फालतू का मीन्स आकर इल्ज़ाम लगाए, तो मैंने ये डिसाइड करके तुम्हारे पे सोचा तुम्हारे बारे में इसलिए नहीं आई। तो कहती अच्छा सोचा मैं तुमने मेरे बारे में, वाओ तुम कुछ ज़्यादा ही सोचने लग गई हो ना मेरे बारे में। तो उसे कहती है अब क्या हो गया, वाई यू आर सो मच एंग्री विथ मी। तो उसे बोलती है हाँ हाँ तुम्हारे पास एक्चुअली टाइम कहाँ है, तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है ना, मैं भूल गई थी, तो तुम उसके साथ बिजी रहती हो। तभी रिहाना के फेस के एक्सप्रेशन बहुत गुस्से वाले होते हैं और यहाँ पे जो हमारी कनिका के फेस के एक्सप्रेशन एकदम, मतलब कनिका इस बार क्या बोलेगी, कनिका को कुछ समझ में ही नहीं आता और कनिका चुपचाप रहती है। और इससे पहले वो कुछ बोल पाती तभी रिहाना उसके पास गुस्से से आके उसे धक्का दे देती है। तो अब फ्रेंड्स आगे क्या होगा, क्या वो हर चीज़ क्लियर कर पाएगी, क्या वो बॉयफ्रेंड रियली में है या वो डबल डेटिंग कर रही है, ये सब चीज़ें जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड दीज डेज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही है तो स्टोरी में मेरी वॉइस का थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दिखेगा, शायद उतना इंथुसियास्टिक तरीके से मैं नहीं बोल पा रही हूँ। मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि मैं काफ़ी अच्छे से करूँ बट मेरी थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ हैं, आप थोड़ा सा समझ जाइए। एंड इन दिनों तो मैं फ्रिक्वेंटली रिकॉर्ड भी नहीं कर रही हूँ, मैं काफ़ी गैप से भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये स्टोरी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है तो मुझे इसे ख़त्म करना है, तो चीज़ें हैं।